खुलकर सांस लें। संस्कृत में एक कहावत है, आपकी सांस ही आपकी जिंदगी है, और अगर आप खुलकर सांस लेते हैं तो आप इस धरती में लंबे समय तक जी सकते हैं। एक सवाल खुद से पूछिए, आखिरी बार कब आपने खुलकर सांस ली थी? आप देखेंगे कि आपको याद ही नहीं होगा, जबकि यह आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बल्कि अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो आपकी सांस बहुत मायने रखती है। और क्या आपको यह पता है कि जब आप सोचते हैं या कुछ करते हैं, हर समय आपकी सांस अलग अलग गति से चलती है। जब आप परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, आपको डर लगता है, तो आपकी सांस तेज चलती है। और जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो आपकी सांस बहुत आराम से चलती है और आपके लंग्स पर दबाव भी पड़ता है। तो अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आपके आसपास का माहौल जैसा रहता है, आपकी सांसों की गति उससे प्रभावित होती है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि आपकी सांसें भी आपके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। ये सब सिर्फ एक रटी रटाई बात नहीं है कि जब कोई परेशान होता है, जब कोई नाराज होता है तो हम उसे कहते हैं एक लंबी गहरी सांस लो। और अगर आपकी सांसों की गति बिल्कुल नॉर्मल रहती है तो आप फिजिकली और मेंटली भी फिट बने रहते हैं। यहां पर सांसों को लेकर अलग अलग तरह की स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि डीप ब्रीदिंग का कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और उसके कुछ फायदे इस तरह से सामने आते हैं। इससे टेंशन कम होती है और आप आराम महसूस करते हैं, क्योंकि न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं जिससे आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाती है। लंबी सांस लेने से आपके हार्ट को मजबूती मिलती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है, आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलता है और आप एनर्जी महसूस करते हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि इससे आपके शरीर के अलग अलग फंक्शंस बहुत ही स्मूथली चलते हैं। नर्वस सिस्टम भी इससे मजबूत होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन और आपके लंग्स की एक्टिविटी भी लंबी सांस लेने से प्रॉपर वर्क करती है। क्या आपने इससे पहले कभी सोचा था कि सांसों की गति के इतने सारे फायदे हो सकते हैं? डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से सांस लेते हैं। एक दिन सिर्फ ये ऑब्जर्व करने में लगाइए कि आपकी सांसों की गति किस तरह से चलती है। इस पर भी ध्यान दीजिए कि आप नाक से सांस लेते हैं कि मुंह से सांस लेते हैं, या फिर आप नाक और मुंह दोनों से एक साथ सांस लेते हैं। यह भी ऑब्जर्व कीजिए कि जब आपकी भावनाओं में अंतर आता है तो क्या आपकी सांसों की गति भी बदलती है। खुद से सवाल पूछें कि कितनी बार आप लंबी सांस लेते हैं। आप देखेंगे जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, तब भी आप लंबी और गहरी सांस नहीं लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को तेज तेज सांस लेने की आदत होती है, और ये सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये अधिकतर लोगों की समस्या है। लंबी सांस लेना सांस लेने का एक सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो चलिए देखें आप इसे कैसे कर सकते हैं। शांति से बैठ जाएं और बड़े आराम से नाक से सांस लें और मुंह से सांस बाहर छोड़ें। 5 सेकंड के लिए लंबी और गहरी सांस लें। इमेजिन करें कि आपकी ये सांस सीधे जाकर आपके स्टमक में भर रही है, ना कि फेफड़ों में। सांस बाहर निकालने से पहले 3 से 4 सेकंड्स तक उसे अपने अंदर रोक कर रखें। अब ध्यान लगाते हुए पूरे पैटर्न को 2 से 3 बार दोहराएं। अगर लगातार आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ नहीं होगा, तब भी आप इसी तरीके से सांस अपने आप ही लेने लगेंगे। मतलब आपको लंबी और गहरी सांस लेने की आदत हो जाएगी। साफ हवा की तलाश करें। चाहे आपकी सांस लेने की टेक्निक कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इस बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है कि हवा की क्वालिटी कितनी मैटर करती है। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां हवा की क्वालिटी बहुत गंदी है, तो इसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं या काम करते हैं जहां हवा में पोल्यूशन है, तो इसका असर आप पर जरूर होगा। एडवर्ड एबे कहते हैं, अपनी सांसों को लंबा खींचने की आदत डालें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि हवा बिल्कुल साफ सुथरी हो। इसमें कोई हार्मफुल पार्टिकल या हार्मफुल गैसेस नहीं होनी चाहिए।